नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक बड़ी त्रासदी हो गई, रेल दुर्घटना हो गई। 280 से अधिक मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ के जो गिद्ध हैं वो किसी तरह का अवसर जाने नहीं देते। जो लालू प्रसाद जैसे जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो भी इतने बेशर्म हैं कि बड़ी बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि भाई इस रेल दुर्घटना पर रेल मंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लालू जी, आपके समय पर 1000 डिरेलमेंट हुए, 1500 से अधिक मौतें हुई, आपने कभी इस्तीफ़ा देने के बारे में बात की क्या? बल्कि बेशर्मी से आप उस पूरे सिस्टम को बुरी तरह से पीछे ले जाते रहे। अभी एक व्यक्ति आया है जो इसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है, और जो तथ्य आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये दुर्घटना हुई नहीं है, लगभग कराई गई है। ऐसा क्यों होता है? लोग सोच रहे हैं कि ये जो मांग हो रही है हमारे विरोधियों की, वो एक जेन्युइन मांग है, एक कह सकते हैं कि नेक नियति की मांग है ना। बिल्कुल नहीं है। इनका तो ये है कि इनको तो हर हालत में किसी के विरुद्ध भी जो कुछ भी करना है, इनका लक्ष्य कोई अश्विनी वैष्णव नहीं है, इनका लक्ष्य तो मोदी है। क्यों है? क्योंकि ये तो मोदी को जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके लिए भी दोषी ठहरा चुके हैं, एक बार नहीं अनेकों बार। आप याद करें कि कोविड के लिए भी इन्होंने पूरा प्रयास कर लिया था कि किस प्रकार से कोविड में अधिक से अधिक मौतें हों। ये सारा का सारा ये जो हमारा विरोधी पक्ष है, दो चार आप ऑनरेबल एक्सेप्शन छोड़ दें, नवीन पटनायक जी जैसे, या फिर आपके कुछ अन्य मुख्यमंत्री हैं उनको यदि आप छोड़ दें, तो ये सारे के सारे, चाहे उसमें ममता दीदी हों, चाहे राहुल गांधी हों, और चाहे एक और इनके लालू प्रसाद यादव के टाइप के लोग हों, सब का यही है कि भैया देश जाए भाड़ में। लोग अगर कहीं 100 की हानि होती हो तो लोग लाखों में मरे। इनको तो बहुत अच्छा लगे यदि कहीं मान लीजिए कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए, तो इनसे अधिक प्रसन्न और कोई नहीं होगा, क्योंकि इनको तो लोगों की लाशों पर चलकर किसी न किसी तरह से अपनी राजनीति चमकाकर और अपनी राजनीति चमकाते हुए सत्ता की प्राप्ति करनी है। रेल दुर्घटना की बात कर लें तो रेल दुर्घटना में, जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि भाई सिग्नल मिला, सिग्नल हटा, बीच में कैसे आगे जाके वो लूप लाइन पे चली गई, क्योंकि लूप लाइन सेट मिली, लूप लाइन पे चली गई। तो अब ये पता चल रहा है कि वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का सिस्टम था वो तो फेल सेफ सिस्टम है। तो जो पॉइंट मशीन लगी हुई हैं, जिससे जो पॉइंट स्विच हैं वो इधर उधर होते हैं ट्रैक चेंज करने के लिए, उनमें किस प्रकार का विघ्न डाला गया, क्या इंटरफेरेंस किया गया, ये कैसे हुआ कि जब सिग्नल दे दिया गया, ट्रेन जो है वो उस ब्लॉक में आ गई, उसके बाद में पॉइंट चेंज कैसे हुआ, यह बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के नहीं हो सकता। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अब रेलवे बोर्ड की मेंबर हैं जया वर्मा जी, वो कह रही हैं। तो जब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि भाई ये जो पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड है, ये फेल सेफ है, इसमें किसी प्रकार की गलती की संभावना नहीं है, किसी प्रकार का सिग्नलिंग इंटरफेरेंस हुआ है, ये बात रेलवे बोर्ड के मेंबर जया वर्मा जी ने कह दी। और आज अश्विनी वैष्णव जी ने भी कह दिया है कि भाई हमें इसकी रूट कॉज का पता चल चुका है, अब हम ये पता कर रहे हैं कि इसके लिए उत्तरदायी कौन था। एक वहाँ के जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हैं महानागा बाज़ार के जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हैं मिस्टर मोहंती, वो फरार हैं।
ये भी एक चिंता का विषय है कि भाई वो फरार क्यों है। ये निश्चित बात है कि भाई रेलवे में बहुत स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं। यदि उसकी ब्रीच होती है तो जो भी संबंधित लोग होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं, उनके लिए ऑटोमेटिक सस्पेंशन का प्रावधान है। यहाँ तक कि इतना तक है कि जो डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, जो एडिक्वेट डिस्टेंस दिए हुए होते हैं, यदि उनकी भी ब्रीच हो जाए तो लोको पायलट सस्पेंड हो जाता है। जो पॉइंट्समैन होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं और उसके बाद फिर जांच वाँच होकर जब क्लियर होते हैं तो दोबारा वो ड्यूटी पर आते हैं। तो जहाँ इतने सख्त प्रोटोकॉल बने हुए हों वहाँ पर ये तो उसको पता ही था कि भाई इस तरह की दुर्घटना हो गई तो वो सस्पेंड तो हो ही जाएगा। सस्पेंड होना कोई ऐसी विशेष बात नहीं होती रेलवे में, कि रेलवे में सेफ्टी से संबंधित बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी अगर दुर्घटना हो जाती है जिसमें उनका कोई पात्र नहीं होता तो भी निलंबन होता है, क्योंकि वो उस सेफ्टी प्रोटोकॉल में दिया हुआ है। लेकिन फरार हो जाना ये तो भाई एक निश्चित रूप से संदेह प्रकट करता है कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी इज एब्सकॉन्डिंग। ऐसा क्यों, ये विचार करने की आवश्यकता है। और जो हमारा जो विरोधी पक्ष है, मैं तो उनके बियॉन्ड कुछ भी नहीं मानता। यदि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश को पूरी तरह से बदनाम कर सकते हैं, देश के विरोध में बोल सकते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का अपना एक रिस्पॉन्सिबल फेस नहीं प्रस्तुत करते, जब भी जाते हैं तब मोदी विरोध को देश विरोध बना लेते हैं, ऐसे लोगों से यह भी उम्मीद की जा सकती है कि वो एक वृहत षड्यंत्र में लिप्त होकर और अनेकों दुर्घटनाएं कराएं और दुर्घटनाओं को कराने के बाद उसका दोष जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पर डालने का प्रयास करें। इन लोगों का जो आज तक का चरित्र रहा है उसमें ये बिल्कुल कतई संभव नहीं माना जा सकता। ये भी नहीं कहता कि इसके बाद जो है वो मोदी सरकार को पूरी तरह से एक क्लीन चिट दे देनी चाहिए, लेकिन ये तो अर्थ नहीं है ना कि भाई ठीक है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ओन कर ही रहे हैं ना। वो 3 दिन से वो वहाँ पे बैठा हुआ है रेल मिनिस्टर और वहीं पे बैठ के सुपरवाइज़ कर रहा है। मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी रेल मंत्री को जाके वहाँ पे साइट पे बैठ कर सुपरवाइज़ करे। ये लोग जो इतना बोल रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेते हैं भाई, 57 में भाई उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कब रिज़ाइन किया? 1957 दिसंबर में, फरवरी में चुनाव थे, उसके बाद चुनाव में जीत के आ गए कि दोबारा मंत्री बन गए। क्यों? उससे पहले 6 एक्सीडेंट हुए तब नहीं रिज़ाइन किया, उसके बाद रिज़ाइन कर दिया बातचीत करके कि हाँ अब रेल मिनिस्टर तो रहना नहीं, अभी तो चुनाव होने, उसके बाद आके कोई दूसरा मंत्रालय ले लेंगे। बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बन गए लाल बहादुर शास्त्री जी। वैसे वे एक अत्यंत सज्जन व्यक्ति थे, उनके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन नेहरू खानदान के तो बिल्कुल गुलाम थे ही ना वो भी, कोई अलग थोड़ी थे, इसीलिए तो उनको पुरस्कार मिला था प्रधानमंत्री का। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना एक अलग व्यक्तित्व दिखाया और जो नेहरू ख़ानदान की जो टेंडेंसीज थी उनसे बाहर निकल के उन्होंने एक अपना दमखम दिखाया, इसलिए उनको हम याद करते हैं। लेकिन जो 57 में उन्होंने जो रिज़ाइन किया वो केवल इस वजह से नहीं किया कि रेल एक्सीडेंट हो गया, उसके दूसरे कारण भी थे, नहीं तो 6 एक्सीडेंट और हो चुके थे, उस समय कर देते। फिर ये बात करते हैं कि साहब को नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार तो बिहार में गए थे बनने मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो वापस आके फिर रेलवे मिनिस्टर बन गए। और नीतीश कुमार के समय पे तो कितनी दुर्घटनाएं हुई, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया उस समय। बाद में एक दुर्घटना का बहाना बना के और चले गए क्योंकि उनको वहाँ मुख्यमंत्री बनना था। उसके बाद वापस आके रेल मंत्री बने और रेल मंत्री बनने के बाद में फिर वापस गए और वहाँ पर मुख्यमंत्री बने। और ये नीतीश कुमार की बात जाने दीजिए, और वैसे भी उनका क्या चरित्र आप सब जानते हैं। लालू प्रसाद का मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो कांग्रेस वाले जो बहुत बड़ी बड़ी बोल रहे हैं, ये बताएं कि साहब आज तक की सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थी 1981 में, इंदिरा जी की सरकार में केदार पांडे मंत्री थे। 730 का आधिकारिक आंकड़ा है। पूरी की पूरी ट्रेन जो थी वो गिर गई थी नदी में, बागमती में। और उसके बाद भी केदार पांडे से इस्तीफ़ा लेने की बात तो दूर, किसी ने इस्तीफ़ा
देने की मुझे लगता है कि मांग भी नहीं की उस समय। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। इसलिए कांग्रेसियों, कम से कम तुमको तो एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। तो पवन खेड़ा जैसे जो हैं वाचाल लोग आकर और तरह तरह की बातें कर रहे हैं और उत्तरदायित्व सिखा रहे हैं, उन्होंने स्वयं अपने काल में कितने उत्तरदायित्व निभाए हैं वो जानना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। 1995 का वो हमने नहीं बोला है, वो जो फिरोज़ाबाद वाला रेल एक्सीडेंट हुआ था, तब क्या हुआ था? किसी ने रिज़ाइन किया था? रिज़ाइन करने की तो परंपरा ही नहीं है भैया कांग्रेस में किसी भी कार्य के लिए। 1962 का युद्ध हार गए चीन से, नेहरू जी ने रिज़ाइन किया था क्या? प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए नेहरू गांधी के चमचों, तुमको तो बिल्कुल ही बात नहीं करनी चाहिए। इस समय बचाव कार्य चल रहे हैं, यदि कोई षड्यंत्र है तो वो भी अब सामने आ जाएगा। जो कारण है उसका पता चल चुका है, कल ही मैंने इसको इंगित कर दिया था, वही कारण आप आया है सामने। मुझे लगता है कि हमें सभी को प्रतीक्षा करनी चाहिए और सरकार को किसी भी विपदा के समय सहयोग करना हर व्यक्ति की, हर पार्टी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसका नैतिक उत्तरदायित्व बनता है, उसका नैतिक कर्तव्य बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम।